गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं टॉप 5, जिसमें हम 5 आपको बताते हैं 5 बजे की 25 खबरों का पूरा अपडेट। तो देखते हैं आज के टॉप 5 में ये 25 बड़ी खबरें कौन सी हैं। शुरुआत एक अहम खबर के साथ। लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव नतीजों से पहले ही कामयाबी मिल गई। गुजरात के सूरत लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल जीत गए। सूरत में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का नामांकन चुनाव आयोग ने कुछ कमियों की वजह से रद्द कर दिया और इसके बाद इस सीट पर चुनाव लड़ रहे बाकी उम्मीदवारों ने अपना पर्चा वापस ले लिया और इसके चलते बीजेपी उम्मीदवार निर्विरोध जीते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुकेश दलाल यहां से अगले सांसद होंगे। राजस्थान के बांसवाड़ा में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं अब उनके बयान को लेकर सियासत तेज हो गई। इस पर अब कांग्रेस नेताओं की भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इस पर पलटवार किया। तो वहीं पीएम के घुसपैठिए वाले बयान को लेकर हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कटाक्ष किया। वहीं अब इस मामले में पीसीसी चीफ दीपक बैज का भी बयान सामने आया। बैज ने इसे हेट स्पीच बताया और चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने विपक्षी गठबंधन इंडिया की रैली को संबोधित करते हुए केंद्र की सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि अदालत ने अभी सजा भी नहीं सुनाई है, फिर भी प्रधानमंत्री मोदी ने छल और कपट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया है। ये कैसी जांच है जिसमें बिना दोष साबित किए हुए लोगों को जेल में डाल दिया जाता है? ये तानाशाही है, इसे देश बर्दाश्त नहीं करेगा। कांकेर में बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ से 2 सालों में नक्सलवाद खत्म कर दिया जाएगा, नक्सली जल्दी सरेंडर कर दें। साथ ही उन्होंने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला। शाह ने कहा कि कांग्रेस ने देश में 4 पीढ़ी तक शासन किया, लेकिन छत्तीसगढ़ को राज्य का दर्जा भाजपा ने दिलाया। जब तक नक्सलवाद है, आदिवासी क्षेत्र में शांति नहीं हो सकती, रोड नहीं बन सकता, बिजली नहीं पहुंच सकती, गैस नहीं पहुंच सकती, शिक्षा नहीं पहुंच सकती, नौकरी नहीं पहुंच सकती। आप सभी लोग भी उनको समझाइए, सरेंडर कर जाए, न करे तो आप चिंता मत करना, हम 2 ही साल में छत्तीसगढ़ की भूमि से नक्सलवाद को उखाड़ कर फेंक देंगे और विकास की गंगा प्रवाहित। लोकसभा चुनाव के सियासी संग्राम में बयानबाजी का दौर जारी है। भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है। ऐसे में बीजेपी के सीनियर विधायक धर्मजीत सिंह के एक बयान को लेकर फिर सियासत गर्मा गई है। उन्होंने कहा है कि कमल को वोट देंगे तो वो वोट श्री राम के पास जाएगा। ये जो कमल में आप वोट दबा रहे हैं ना, वो सीधा अयोध्या में जाके रामलला के चरणों में आपकी तरफ से गिरेगा उनकी पूजा करने के लिए। तो देश की आत्मा राम है, हमारे मान राम हैं, हमारे सम्मान राम हैं, हमारे अभिमान राम हैं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने दमोह में चुनावी सभा को संबोधित करने से पहले कुंडलपुर में बड़े बाबा के दर्शन किए, फिर तेंदुखेड़ा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी को बिकाऊ बताया और कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। इस दौरान मंच पर पूर्व कैबिनेट मंत्री अरुण यादव, पूर्व राज्यसभा सांसद विवेक तनखा और पूर्व कैबिनेट मंत्री कमलेश्वर पटेल भी मौजूद रहे। एक तरफ है तरवर लोधी, एक तरफ है राहुल लोधी, एक तरफ है टिकाऊ,
एक तरफ है बिकाऊ, एक तरफ है लोधी और एक तरफ है लोभी। याद रखो, इस भावना को आप नहीं समझोगे क्षेत्र के लोग नहीं, जिनने विधायक का वोट बेच दिया। खबर अब यूपी की राजनीति से जुड़ी हुई। अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। सपा ने तेज प्रताप को कन्नौज से चुनाव मैदान में उतार दिया। काफी दिनों से उनके वहां से उतारे जाने के कयास चल रहे थे, लेकिन आज पर मोहर लग गई। प्रधानमंत्री मोदी कल से 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। दोपहर 2 बजे रायगढ़ पहुंचेंगे पीएम। दोपहर लगभग 3 बजे सक्ती में सभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। शाम 5 बजे धमतरी में सभा को संबोधित करेंगे और साथ ही 6 बजे धमतरी से रायपुर के लिए रवाना होंगे और 6:30 बजे के आसपास रायपुर आएंगे प्रधानमंत्री और राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। तो रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे की तैयारी अब शुरू हो चुकी है, तेज हो गई है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर 5 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 700 से ज्यादा अधिकारी और जवान तैनात किए गए हैं। एडीजी प्रदीप गुप्ता को पूरी सुरक्षा की कमान सौंपी गई है। कई रास्तों पर यातायात पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। रायपुर यातायात पुलिस ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। आपको यह भी बता दें कि कल पीएम मोदी 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सोमवार को चुनावी दौरे पर बिलासपुर लोकसभा के लोरमी पहुंचे। यहां चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नड्डा ने मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान कर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राम सनातन और देश विरोधी लोगों के साथ प्रेम करने वाली पार्टी है। कांग्रेस ने घोटालों में आकाश धरती पानी कुछ नहीं छोड़ा। नड्डा ने विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि इंडिया अलायंस मतलब परिवार बचाओ पार्टियां है, भ्रष्टाचारियों को बचाने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस जो घमंडिया अलायंस है, ये अलायंस 2 ही बातों का अलायंस है, 2 ही बातों का गठबंधन है। एक, परिवार बचाओ पार्टियां, दूसरा भ्रष्टाचारियों को बचाने वाली पार्टी। इन्होंने ना अंतरिक्ष छोड़ा, ना आकाश छोड़ा, ना समुद्र छोड़ा, ना पाताल छोड़ा, ना धरती छोड़ी। सभी लोगों में भ्रष्टाचार किया ये कांग्रेस पार्टी ने। भिलाई में सांसद विजय बघेल बीजेपी कार्यकर्ताओं को अपने हाथों से चाय पिलाते हुए नजर आए और उनका चाय पर चर्चा का कार्यक्रम काफी हिट हो चुका है। वहीं आज सांसद के साथ चाय बनाने वाली वैशाली नगर के विधायक रिकेश सिंह भी पहुंचे और विधायक और सांसद के बीच कई चुनावी मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान सांसद विजय बघेल ने पहले चरण में उम्मीद से कम मतदान होने की बात कही। साथ ही कार्यकर्ताओं से जनता को जागरूक करने की भी अपील की। इधर विधायक रिकेश सिंह ने कहा कि चाय के बहाने जनता को ये एहसास कराना है कि जनता के सुख दुख में वो उनके साथ हैं। भिलाई के वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन हमेशा अपने बयान देने की वजह से चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार उनकी चर्चा का कारण कोई और नहीं बल्कि प्रेमी जोड़े। कल दोपहर नेशनल हाईवे से लगे नेहरू नगर के गार्डन पहुंचकर विधायक रिकेश सेन ने वहां बैठे प्रेमी जोड़ों को सरेआम अश्लील हरकतें करते रोका और विधायक ने जैसे ही प्रेमी जोड़ों को समझाइश दी तो प्रेमी जोड़े उल्टे उन पर ही बरस पड़े और विधायक को प्यार का दुश्मन कह डाला। इंदौर में बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा लोकसभा चुनाव की वोटिंग के पहले है। इस कथा के लिए शहर भर में लगाए गए पोस्टर्स में बीजेपी नेताओं के फोटो लगे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए धर्म के सहारे है। इधर कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने भी पलटवार में कहा कि कांग्रेस को धर्म याद आ रहा है, उन्हें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में तब जरूर जाना चाहिए था। भूपेश बघेल के करीबी नवाज खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। कांग्रेस नेता नवाज खान के ठिकानों पर पुलिस पहुंची। नवाज खान के घर और राइस मिल में दबिश दी गई। नवाज खान के फार्म हाउस में भी पुलिस की टीम पहुंची। नवाज पर पुलिस पूछताछ से भागने का आरोप है। डोंगरगढ़ पुलिस ने कल पूछताछ के लिए थाने बुलाया था। गोवर्धन वर्मा सुसाइड मामले में पूछताछ होनी थी। दमोह के तेंदुखेड़ा के नरगुआ गांव में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ने का मामला सामने आया। घटना के बाद ग्रामीण
और हिंदू संगठन आक्रोशित दिखे, थाने पहुंचे, पुलिस से शिकायत की और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। इस मामले को लेकर हिंदू संगठन ने जल्द से जल्द कार्रवाई अगर नहीं हुई तो उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। एसडीओपी ने आरोपियों को पकड़ने की बात कही है। ग्वालियर के महाराजपुरा शताब्दीपुरम में अनोखा मामला सामने आया है। एक पति ने गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए पत्नी को धोखे से तलाक दे दिया और बातचीत के लिए घर बुलाकर पत्नी के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। पत्नी का आरोप है कि उसे बंधक बनाकर मारपीट, दुष्कर्म और अप्राकृतिक कृत्य की वारदात को अंजाम दिया गया है। घटना की शिकायत पीड़िता ने थाने पहुंचकर शिकायत की है। वहीं पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज कर उसके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी। तलाक के बावजूद पति ने एक दिन विश्वास करके बातचीत करने के लिए बुलाया घर पे सागरताल में, और घर पे बुला के उसके साथ जो है उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती मारपीट की, गाली गलौज की और उसके साथ में अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। एक अपराध पंजीबद्ध किया गया, प्रकरण में विवेचना की जा रही है। इंदौर में 3 तलाक का मामला सामने आया है। आरोपी ने 3 बार तलाक बोलकर पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। गाड़ी की किश्त भरने के लिए पत्नी पर दबाव बना रहा था। सास, देवर और पति ने महिला से मारपीट भी की। पीड़ित पत्नी की शिकायत पर खजराना थाने में केस दर्ज किया गया है। भानुप्रतापपुर और बैतूल में मधुमक्खियों का आतंक देखने को मिला। भानुप्रतापपुर के निजी स्कूल में लोकसभा चुनाव के प्रशिक्षण के दौरान कर्मचारियों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। 20 से ज्यादा कर्मचारी इसमें घायल हो गए। 6 गंभीर रूप से घायलों को भानुप्रतापपुर अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया। वहीं बैतूल से भी इसी तरह की तस्वीरें आई। बैतूल के धाराकोट बाबा की पूजा करने गए 15 लोगों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। सभी घायल हो गए। घायलों को घोड़ा डोंगरी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज इस वक्त चल रहा है। तो ये 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मधुमक्खियों का आतंक यहां पर देखने को मिला। 20 से ज्यादा लोग जो है मधुमक्खियों के हमले में घायल हो गए। भानुप्रतापपुर में, बैतूल में भी 15 लोग यहां पर घायल हुए हैं। बीजापुर में ट्रेन से कटकर दंपति की मौत हो गई। पति पत्नी की ट्रेन की चपेट में आकर मृत्यु हो गई। विधायक विक्रम मंडावी ने परिवार और इलाके में उनके परिजनों के पास जाकर ढांढस बंधाया। मृतकों के परिजनों से मिलकर सांत्वना प्रकट की। भोपाल के टिम्बर मार्केट के गोदाम में भीषण आग लग गई। कड़ी मुशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लकड़ी के 2 गोदाम जलकर खाक हो गए हैं। आग से और लागों के नुकसान का अनुमान यहां जताया जा रहा है। छोला इलाके की घटना है। ग्वालियर में सड़क किनारे खड़ी कार में भीषण आग लग गई, जिससे कार जलकर राख हो गई। कार में क्यों आग लगी, इसकी वजह का पता अब तक नहीं चल पाया है। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। और दतिया से इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे दें। पंडोखर धाम में आग भड़क गई है। आग लगने से बड़ा नुकसान होने की आशंका है। सामान खाक हो गया। पीठाधीश्वर गुरुशरण महाराज की कुटिया में भी आग फैल गई। कल से पंडोखर धाम में एक विशाल यज्ञ जारी है और किसी के हताहत होने की हालांकि इसमें कोई सूचना नहीं। ये थोड़ी राहत की बात है। तो दतिया से खबर, पंडोखर धाम में आग भड़की, सामान खाक हो गया। पीठाधीश्वर की कुटिया में भी आग लग गई है। कल से पंडोखर धाम पर विशाल यज्ञ जारी है और किसी के इसमें हताहत नहीं होने की सूचना अब तक है। ये थोड़ी राहत है। तो भीषण चिलचिलाती धूप और गर्मी के इस मौसम में अक्सर आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। ज्यादातर जगहों पर शॉर्ट सर्किट या लापरवाही की वजह से आग लग रही हैं। दतिया के पंडोखर धाम में भी एक यज्ञ का एक कार्यक्रम अनुष्ठान जारी है, जिसमें पंडोखर धाम में इसी पंडाल में, इसी आश्रम में आग लगी है। कोई इसमें हताहत नहीं हुआ, लेकिन आग फैली है और बड़ा नुकसान हुआ है। धमतरी से बड़ी खबर, जहां चाकू मारकर 2 युवकों की हत्या कर दी गई। बारात में डांस को लेकर विवाद हुआ था। 2 युवक पर चाकू से हमला किया गया।
चाकूबाजी से 2 युवकों की मौत हो गई। बिरझर थाना अंतर्गत भैंसबोड़ गांव का यह पूरा मामला है। इंदौर के एमजीएम कॉलेज में बड़ा घोटाला हुआ। डॉक्टर मनीष कौशल की वॉइस रिकॉर्डिंग इस मामले में सामने आई है। रिकॉर्डिंग में मनीष 70% छात्रों को पास करने की बात कर रहे हैं। डॉक्टर मनीष जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट के एचओडी हैं। फैकल्टी को केवल 70% छात्रों को पास करने की बात उन्होंने कही। बता दें कि इस बार एमजीएम मेडिकल कॉलेज में 41 छात्र फेल हुए हैं। कॉलेज प्रबंधन पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का आरोप है। और हादसे से जुड़ी एक खबर आपको दे दें। मध्य प्रदेश के शहडोल में बारातियों से भरी बस पलट गई। बस में सवार 12 लोग घायल बताए गए, 2 इनमें से गंभीर है, अस्पताल पहुंचा दिए गए हैं। सिंहपुर थाने के पथखई घाट पर यह दुर्घटना हुई है। तो शहडोल में बारातियों से भरी बस पलट गई है, 12 लोग इसमें घायल हो गए, 2 की हालत गंभीर है, अस्पताल ले जाए गए हैं। सिंहपुर थाने और पथखई घाट पर यह दुर्घटना हुई। घायलों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है, इलाज जारी है। 2 की स्थिति फिलहाल इसमें गंभीर है। तो बारातियों से भरी एक बस पलट गई, हादसे का शिकार हो गई। 12 लोग इसमें घायल हुए हैं, 2 की स्थिति गंभीर बताई गई है। सभी घायल अस्पताल पहुंचाए गए हैं, इलाज जारी है। सिंहपुर थाना क्षेत्र लगता है, पथखई घाट के ऊपर यह दुर्घटना हुई। विशाखापट्टनम में नक्सलियों ने डीआईजी और एसपी के सामने आत्मसमर्पण किया है। किस्टाराम एरिया कमेटी के सचिव राजू समेत 6 लोगों ने सरेंडर किया है। कोंटा एरिया कमेटी के सभी सदस्य बताए जा रहे हैं। विट्टी भीमा ने भी आत्मसमर्पण किया है। सरेंडर करने वाले नक्सली हमले में शामिल थे और 2017 में भेज्जी के बुरकापाल जो वहां पर हमला हुआ था, इसमें ये सभी नक्सली शामिल थे, ऐसा बताया जा रहा है। वहीं इंदौर से बड़ी खबर है, जहां होटल में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फांसी लगाते समय प्रेमिका भी कमरे में मौजूद थी। शादी की बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ था, ऐसी जानकारी। और प्रेमिका ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया था। बाहर निकली तो युवक फांसी पर लटका मिला। विजयनगर पुलिस शव को बरामद कर जांच में जुट गई। मध्य प्रदेश में सोमवार को अलग अलग हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई और 14 लोग घायल हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर खरगोन से, जहां बिस्टान नाके पर देर रात कार और वाहन में जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई और 11 लोग घायल हुए हैं। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं हटा से है, जहां अलग अलग सड़क हादसों में 2 युवकों की मौत हो गई है और 1 युवक घायल हो गया है। तीसरी तस्वीर भोपाल से, तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी। बाइक सवार 1 युवक की मौत हो गई है, 1 अन्य इसमें जख्मी हुआ। हादसे के बाद चालक डंपर छोड़कर वहां से फरार हो गया, पुलिस उसको ढूंढ रही। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर मुरैना पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 बसों से करीब 15 क्विंटल चांदी के साथ 47 किलो पीतल की मूर्तियां जब्त की हैं। जब्त किए गए जेवर आगरा से इंदौर की तरफ ले जाए जा रहे थे। वहीं पुलिस की प्राथमिक जांच के अनुसार ये आभूषण मतदाताओं को बांटने के लिए लाया गया है। हालांकि अब तक ये सामने नहीं आया है कि किस प्रत्याशी की ओर से ये चांदी मंगाई गई थी। पुलिस को इनके कोई बिल भी नहीं मिले हैं। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। राजस्थान तरफ से आने वाली वीडियो कुछ बसों को चेक किया गया था, जिसमें जो सफ़ेद धातु चांदी जैसी धातु के जेवर पकड़े गए हैं और पीतल की मूर्तियां थी वो पकड़ी गई हैं। दतिया से एक बड़ा अपडेट इसी बीच आपको बता दें, पंडोखर धाम में आग जो लगी थी वो भड़क गई है। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। पठाधीश्वर गुरुशरण महाराज की कुटिया में आग लगी है और कल से पंडोखर धाम पर विशाल यज्ञ जारी है। राहत की बात यह है कि किसी के हताहत होने की सूचना अब तक नहीं मिली है, लेकिन पंडोखर धाम में जो आग लगी थी वो भड़क चुकी है। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका है। कल से एक यज्ञ वहां पर जारी था। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक कोई घायल, इसमें कोई
किसी के जनहानि की सूचना अब तक नहीं मिली है। हमारे सहयोगी अरुण इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अरुण बताएं, ये तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्या स्थिति है, कंट्रोल में आ चुकी है आग? जी बिल्कुल, आग पे पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। ये जो आग है वो महाराज जी की जो कुटिया है वहाँ भड़की है और वहाँ वो कुटिया पूरी जलकर नष्ट हो गई है। कुटिया में तमाम जो साहित्य महाराज का था वो भी उसमें जल गया है। और इसमें गुरुशरण महाराज का एक बयान भी आया है जिसमें उन्होंने 2 लोगों पर आग लगाने का आरोप लगाया है, लेकिन अभी उन्होंने उसके जो नाम है वो क्लियर नहीं किए हैं। फिलहाल में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है और आग पर अब काबू पा लिया गया है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी अरुण हमको बता रहे हैं कि दतिया में पंडोखर धाम में जो एक अनुष्ठान हो रहा था, इसी दौरान आग भड़की। जो गुरुशरण महाराज हैं उनकी कुटिया में भी आग लगी, वहां से भड़ककर चारों तरफ फैल गई। हालांकि अब इस पर पूरी तरह काबू पा लिया। लाखों का नुकसान हुआ, पर गनीमत यह है कि कोई इसमें हताहत नहीं हुआ। राजधानी रायपुर से इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, अस्पताल में खड़ी एम्बुलेंस में अचानक आग लग गई है। आग बुझाने फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है, रवाना हो चुकी है। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात बताया जा रहा है। पुरानी बस्ती थाने के भाठा गांव की घटना है। तस्वीरें आपके सामने हैं, खड़ी एम्बुलेंस में अचानक से आग लग गई। तहसीन हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। तहसीन, कैसे आग लगी, कुछ पता चल पाया? देखिए, ये आग कैसे लगी इसका तो अभी खुलासा नहीं हुआ है, ये कारण अभी अज्ञात है। लेकिन ये एक बड़ी घटना सामने आई है कि ये जो हमर अस्पताल के नाम से जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है भाटागांव इलाके में, वहाँ पे 4 एम्बुलेंस खड़ी थी 108 की। उनमें से बताया जा रहा है, अभी तक जो जानकारी मिल पाई है, 2 खराब थी और 2 चालू हालत में थी। और जो चालू हालत में थी उस गाड़ी में अचानक से आग लगी है और आग इतनी तेजी से भड़की है कि वो चारों एम्बुलेंस को अपनी चपेट में ले लिया। और उनमें से जब तक कह सकते हैं कि जो फायर ब्रिगेड है वो मौके पहुंच पाती, तब तक उनमें 2 जो एम्बुलेंस थी वो पूरी तरह से जल के स्वाह हो गई। अभी हालांकि इसमें जो आग लगने के कारण है वो अज्ञात सामने आए हैं, लेकिन एक कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही भी सामने आई है कि एक तो ये कि वो सरकारी अस्पताल है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ सुरक्षा के उपकरण आग बुझाने के नहीं है, एक ये बड़ा सवाल। दूसरा बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ये जो गाड़ियां थी 1-2 दिन से नहीं खड़ी होंगी। अगर 4 गाड़ियों में 2 खराब थी, उनमें जो पेड़ के जो झाड़ के जो पत्ते होते हैं वो उसमें इकट्ठे हुए, आग लगने का कारण वो भी है और अभी तक जो सामने आ रहा है। लेकिन उसमें रखरखाव में कहीं ना कहीं ये लापरवाही हुई है। ये हालांकि जांच का विषय है, अभी इसमें जांच होती है नहीं होती है ये अस्पताल प्रबंधन तय करेगा। लेकिन एक बड़ी घटना ये राजधानी रायपुर में समझ में आई है कि ये जो हमारे अस्पताल के नाम से जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाते हैं उसमें ये गाड़ी खड़ी थी। और चलिए, तो अब इसमें देखना होगा तहसीन की क्या लापरवाहियों पर जिनकी तरफ आपका इशारा है, क्या उन पर ध्यान दिया जाता। लेकिन एक और बड़ी खबर इस वक्त बता दें दर्शकों को, रायपुर से बड़ा अपडेट है। आबकारी घोटाला मामले में आरोपी अनिल टुटेजा 2 दिन और जेल में रहेंगे। डिस्ट्रिक्ट जज ने 2 दिन न्यायिक रिमांड पर ही रखने का फैसला दिया है। पीएमएलए कोर्ट के स्पेशल जज 24 अप्रैल को वहां उनको पेश किया जाएगा। रिमांड लेने के डीजे कोर्ट के निर्देश है। वहां से अनिल टुटेजा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ही कोर्ट में पेश किया गया। जेल प्रबंधन ने सुरक्षा के पर्याप्त बल उपलब्ध न होने का हवाला दिया था और तब इनको वीसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पेश किया। तहसीन हमारे साथ में लगातार बने। तहसीन, पूरा अपडेट दीजिएगा इस खबर पर। घोटाले मामले में ईडी के द्वारा जो गिरफ्तार जो पूर्व आईएएस अधिकारी हैं अनिल टुटेजा, उनको कल रविवार को जो जेएमएफसी कोर्ट में पेश किया गया था, वहां पे दरअसल पावर नहीं होने की वजह से किसी भी जेएमएफसी कोर्ट को वो उनको 1 दिन की न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया था और आज उनको पुनः जेल से कोर्ट में लाके उपस्थित करने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन जो पीएमएलए की जो रेगुलर कोर्ट है वो उसके जो स्पेशल जज हैं वो छुट्टी पे गए हुए 2 दिन की। तो ये सुनवाई जो है डीजे कोर्ट में हुई और डीजे साहब ने खुद इसको सुना। दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद उसमें ये उन्होंने एक कर्नाटक हाई कोर्ट का जो साल 2023 का जो एक आदेश है उसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 2 दिन इनकी न्यायिक रिमांड जो है वो बढ़ाई जाती है और उसमें उनको 2 दिन जेल में रखने के उसमें आदेश उसमें पारित किए हैं और ये निर्देश दिए कि 2 दिन बाद जब वो स्पेशल जज जो हैं
वो छुट्टी से आ जाएंगे, तब उनकी कोर्ट में पेश करके उनसे रिमांड मांग सकती है ईडी। इस तरीके के आदेश उन्होंने दिए। यहाँ बता दें कि ईडी ने 14 दिन की रिमांड जो है वो माननीय डीजे कोर्ट में आवेदन लगाया था, लेकिन उसको जिस तरीके से पूरा दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद डीजे कोर्ट ने ये आदेश दिया कि उनकी जो न्यायिक रिमांड है 2 दिन बढ़ाई, मतलब 24 तारीख को उनको पुनः ईडी जो है वो अपने जो रेगुलर कोर्ट है, जो पीएमएलए के जो स्पेशल जज है, उनकी कोर्ट में पेश करके रिमांड मांग सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो 2 दिन तक जेल में ही रहेंगे अनिल टुटेजा और इसके बाद फिर जो पीएमएलए कोर्ट है वहीं ये जो रिमांड मांगी गई थी 14 दिन की, इस पर कोई फैसला आगे आएगा। तो टॉप 5 में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों अपडेट्स का सिलसिला IBC 24 पर लगातार जारी है। हम पांचों को इजाजत दीजिए फिलहाल। नमस्कार।